वेलकम बैक नाज़रीन। इसी मामले पर फोकस रखते हैं कि क्यों है कि पाकिस्तान में हर चीज़ डिले हो जाती है और मई 9 पर आएंगे, पीटीआई पर आएंगे, लेकिन जो बुनियादी मामला है वो ये है कि कोई भी अपनी जगह पर मुस्तनद नहीं खड़ा रहता। जिसको जहाँ से प्रेशर मिलता है, जिसको जहाँ से फ़ायदा मिलता है। राना साहब देखें बात ये है कि ये मामला जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसके साथ नथी हो जाते हैं या जिसके पास था नहीं, आपने बड़ा अच्छे अल्फाज में जो है ना उसका अहाता किया है। इसका हल एक ही है। अब इसमें हम जितनी मर्जी बहस करते चले जाएं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसका हल एक ही है कि सारे इसमें नथी होने वाले, नथी करने वाले, इसमें पार्लियामेंट की पावर को मिसयूज़ करने वाले, जुडिशल पावर को जो है वो बुरे कार लाने वाले सारे सर जोड़ के बैठ जाए। हर जगह पे थोड़ी थोड़ी खराबी ज़रूर है, वो ठीक हो जाएगी। ये मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ और बेहतर सिमत जो है ना वो चल पड़ेगा। और यही बात 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने कही। उसने कहा मेरी 40 साल ज़िंदगी का निचोड़ है, लेकिन उस बात के ऊपर ध्यान नहीं धरा गया। मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो इस बात पे अगर जो है वो फुल या हम 2/3 की तो हम बात ही नहीं करते, लेकिन अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो आज हालात बड़े मुख्तलिफ होते। देखिए ना, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ अब 28 को तो बन रहे हैं प्रेसिडेंट, आपकी पार्टी प्रेसिडेंट तो पीएमएलएन के बन रहे हैं। जी पीएमएलएन के बन रहे हैं, लेकिन हुकूमत किसकी है? पीएमएलएन की है, पीएलटी की है? नहीं, ये अपना कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन तो ऐसी ज्यादा तो ना नहीं, बिल्कुल। देखें, कोलिशन गवर्नमेंट इज कोलिशन गवर्नमेंट, भले दो इत्तेहादी क्यों ना हो, और पार्टी गवर्नमेंट इज पार्टी गवर्नमेंट। तो फिर आप कह रहे हैं, आप बेसिकली अभी ये नाज़रीन को बता रहे हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और सब कुछ करने के लिए तन मन धन लगा देंगे। मियाँ शहबाज शरीफ कोई कसर उठा नहीं रखेगा कि ये मुल्क जो है इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाए तो और निकल आए। शुरू में कहते, लेकिन मामला ये है कि है तो कोलिशन गवर्नमेंट ना। नहीं, आप पॉलिटिकल मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। जैसे कोलिशन गवर्नमेंट में बैठ के कंसेंसस होगा वही करेंगे। तो सर आपको फिर आप पॉलिटिकल अफेयर्स पे, पब्लिक अफेयर्स पे एडवाइजर यही बने हैं कि जो कोलिशन के आपके 2-4 लोग हैं उन्हीं के साथ आप रहें, या आपने यू हैव टू रीच आउट टू द ऑपोजिशन? जी बिल्कुल, अपोजिशन से भी रीच आउट करेंगे, अपनी पार्टी के में भी रीच आउट करेंगे, कोलिशन पार्टनर्स में भी रीच आउट करेंगे। लेकिन आपने ना, मुझे लगता है जैसे पहले ही हथियार डाल दिया, आपने कहा जी कोलिशन मेंबर्स हैं, बस जो वो कहेंगे तो फिर वो ज्यादा होगा। मियां नवाज शरीफ को हमने देखा है, जब वो करना चाहते हैं सर वो करते भी हैं। देखें, बात ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है उनमें सबसे बड़ी जो हिकमत है वो सबको लेके चलते हैं। वो यही है कि वो सबको लेके चलते हैं। तो सबको जब लेके चलने से मुराद ये है कि आप अपनी मर्जी को पीछे रखते हैं, जो साथ चलने वाले उनकी मर्जी को आगे रखते हैं। सर ये फॉर्मूला तो पैरालिसिस का हुआ। फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं कह रही हूँ आपको। इसी देखिए ना, आपको हम सुनाते हैं, जब आप एडवाइजर नहीं थे तो आपने एक बात डायलॉग के हवाले से, जो आपने खुद फरमाया है शुरू में कि इतना सीरियस मामला वो है, तो देखिए डायलॉग के हवाले से क्या कह रहा ना सर। इस कजिए को हल किसने करना है? सियासतदानों ने करना है। आज भी इस कजिए को हल करने वाले जो है बड़े 3 फरीक ही हैं। कौन? वो मियाँ नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी साहब है, वो इमरान खान साहब है। अच्छा जी, तो आपने तो बड़ी क्लियरली कहा कि इन तीनों ने मिलके बात करनी है तो बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, फिर आपने, मैं दूसरा ये, आपने इनके शायद हामिद मीर के शो में क्या कहा कि भाई एक तो है इंतशार पसंद फित। अच्छा रान साहब, अब ये बताएं कि ये दोनों बातें आप ही फरमा रहे हैं। अच्छा, आप हुकूमत हैं और हमेशा जो जिसके पास पावर होती है, पीपल लुक टुवर्ड्स दैट पर्सन, टुवर्ड्स दैट अथॉरिटी। तो अब आप क्या कह रहे हैं? ये दोनों बातें आपकी कही हुई हैं, आप पॉलिटिकल अफेयर्स के एडवाइज़र हैं, काबीना में हैं, तो आप क्या कह रहे होंगे कि जी अच्छा हम एक बयानिया बनाते हैं जिससे कि इमरान खान को और सियासी तौर पे कमज़ोर करें, या आप कहते हैं कि भाई हम अब ये कदम उठाते हैं
कि हम बातचीत करें इमरान खान के साथ, और उनको मतलब आरिफ अलवी निकले हुए हैं बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट कि जी उधर जाते हैं, 2 लोग उनसे ज़रा बात करते हैं। और मुझे ये कहने दें रान साहब कि मुझे ये कहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोग प्रोग्राम ख़त्म होता है फिर जो गंदी गालियाँ पिटती हैं। मकसद ये है कि हमारा इस प्लेटफॉर्म से क्या एक ऑब्जेक्टिव है, वो है पाकिस्तान। व्हेन इमरान खान वॉज इन द गवर्नमेंट तो एक मर्तबा वो हमारे चैनल को ना इंटरव्यू ना कुछ, और वो कहते थे जी नाम ले लेके कि ये कैंपेन इन्होंने नसीम ज़हरा ने चलाई है अगेंस्ट पीटीआई। तो बात पीटीआई की नहीं है, बात ये है कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। बात ये है कि आईएमएफ जैसा कह रहे हैं, हर एक कह रहे हैं, आप जैसे लोग कह रहे हैं कि जी इनको मैंडेट मिला है। देखिए, तो आप बताएं करना क्या। मुल्क जो है ऐसे ही आगे चलेगा कि एक तो इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है हेड बाई मियां शहबाज शरीफ, वो जिस तरह से जिस सिमत में आगे बढ़ रही है, पूरी मेहनत कर रही है इकनॉमिक रिवाइवल के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, 1 पेज पे हैं। एक तो ये है कि ये कोशिशें जो हैं अनइंटरप्टेड जो है वो जारी रहे। नंबर 2, सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। सर जोड़ने से ये मुराद नहीं है कोई सर जोड़ के उन्होंने टकरे नहीं मारनी, सर जोड़ के बात ही करनी है ना, मुज़ाकरात ही करने हैं ना, गुफ्तगू ही करनी है ना। यही मैंने कहा, यही और लोगों ने कहा। उसके जवाब में फिर क्या आया? उसके जवाब जो आया उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने फिर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि ये इस आदमी का यही वतीरा है पिछले 10 साल से, 14 के धरनों से लेके आज तक। वो उसने आगे से जवाब ये आया कि जी आपके पास क्या है, आपके साथ हम क्यों बात करें, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट ने आगे से बता दिया कि भाई मुज़ाकरात सियासी जमातों का आपस में करना बनता है, हमारे साथ किस बात के मुज़ाकरात। तो मामला ये है कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी आपने हमारा मैंडेट चुराया है, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। दूसरे लम्हे ये कहते हैं कि आपके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, आप तो कर ही कुछ नहीं सकते। तो भाई अगर हम कर ही कुछ नहीं सकते तो मैंडेट हमने कैसे चुरा लिया।